हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड की क्लास 12th के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। और जो हिंदी चलती है बिहार बोर्ड में वो है दिगंत। तो इसी का पहला चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और पहला चैप्टर अगर आप देखेंगे तो ये है बाल कृष्ण भट्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे बाल कृष्ण भट्ट के बारे में, उनका जन्म, उनकी मृत्यु और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जो किताब में दी गई है। उसके बाद हम लोग इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे। बाल कृष्ण भट्ट ने जो एक निबंध लिखी है इस किताब में वो है आपका बातचीत। क्या लिखा है? बातचीत। चलिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले बाल कृष्ण भट्ट के बारे में। तो बाल कृष्ण भट्ट है, इनका जो जन्म है वो है आपका 23 जून 1844 को उनका जन्म हुआ था। आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो कब हुआ था। अगर हम दूसरी बात करें कि उनका जो निधन था, उनका निधन हुआ आपका 20 जुलाई 1914 को। उनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका निवास स्थान कहाँ हुआ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। उसके बाद उनकी माता का नाम जो था वो पार्वती देवी थी और पिताजी का नाम जो था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। पिताजी एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। उनके पिताजी जो थे वो एक व्यापारी थे और उनकी माँ जो थी एक सुसंस्कृत यानी कि संस्कृत की जानने वाली एक महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई यानी लालच जगाया। यानी उनकी माँ ही थी जो बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने में उनका रुचि जगाया। यानी माँ ने उनके साथ बहुत प्रयास किया उसको पढ़ने के लिए और माँ से वो जो है प्रभावित होकर के अपना पढ़ाई पर लग गया। ठीक है। उसके बाद उनकी शिक्षा की अगर बात करें तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया उन्होंने, क्योंकि उनकी माँ जो थी एक अच्छी जानकार थी, तो शुरू में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से इंट्रेंस की परीक्षा दी और 1867 में जो है उन्होंने क्या किया? प्रयाग के मिशन स्कूल से इंट्रेंस की परीक्षा दी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें कि वृत्ति क्या थी उनकी, तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया उन्होंने। 1885 में प्रयाग के CAV कॉलेज में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हो गए। यानी उन्होंने अध्यापक का काम कब से शुरू कर दिया? तो 1888 ईस्वी में वो एक अध्यापक बन गए। किंतु उग्र स्वभाव के कारण, उग्र स्वभाव का मतलब एक क्रोध वाला स्वभाव, उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। यानी कि उनको अध्यापन में जो है मन नहीं लग रहा था, तो इस वजह से वो क्या किए? नौकरी छोड़ दी। उसके बाद लेखन कार्य पर निर्भर रहे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई अध्यापक तो हम बनेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया? अपना जो लेखन का जो कला था उसके अंदर जो लेखन जो शैली थी वो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब उनके बारे में विशेष परिस्थिति यानी कि वैसी परिस्थिति जिसको उन्होंने झेला है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यानी पिता के निधनोपरांत यानी कि उसके मरने के बाद पिताजी के पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना, यानी कि उनका मन नहीं था पिताजी के व्यापार को संभालने में। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते गए। जब उन्होंने पिताजी के व्यापार को नहीं संभाला तो घर छोड़ दिया। घर छोड़े तो आर्थिक संकट से जूझते गए, यानी एक पैसा का उसको सामना करना पड़ा। हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने हौसला रखा, हिम्मत रखा और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। यानी उन्होंने साहित्य में काम करना शुरू कर दिया, लेखन निबंध लिखना शुरू कर दिया और ये उम्मीद रखा कि हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। रचनात्मक सक्रियता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। एक बात यहाँ पर भी थोड़ा सा छूट गया था। 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। यानी 1877 ईस्वी में उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका निकालना शुरू किया। जिस तरह से एक पत्रिका होता है, समाचार पत्र होता है, तो ये महीना पर एक पत्रिका निकालना शुरू कर दिया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। कितने वर्षों तक चलाए? 33 वर्षों तक चलाए। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा। 1886 में
लाला श्रीनिवास दास की संयोक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हुए। यानी कि हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए उन्होंने श्याम सुंदर दास का अपने साथी को आमंत्रित किया, लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं होने से वो दोनों फिर अलग हो गए। अब हम लोग बात करते हैं उनके द्वारा की गई रचना के बारे में। उपन्यास उन्होंने लिखा रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान एक सुजान, गुप्तबेरी। आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि इन्हीं में से कोई एक दे देगा, कहेगा बताओ ये किन की रचना है, तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। रस्सा, तल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें लिखी। ठीक है, आगे भी और देखते हैं। नाटक भी उन्होंने लिखा है। नाटक में पद्मावती लिखा है, किरीता, जुर्नीय, वैनी, संहार, शिशुपाल वध, नल, दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सुम की एक नकल, विरहनला, इंग्लैंडेश्वरी, भारत जननी, भारतवर्ष, कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, रेल का विकेट, खेल, बाल विवाह आदि जैसे उन्होंने बहुत सारी नाटकें लिखी है। इन्हीं नाटकों में से कोई आपका प्रश्न बन सकता है। प्रहसन भी लिखा उन्होंने, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबना आदि। निबंध भी उन्होंने लिखे, 1000 के आसपास उन्होंने निबंध लिखे, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। 1000 के आसपास उन्होंने निबंध लिखे, जिसमें 100 से ज़्यादा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंड में एक संग्रह प्रकाशित किया गया। समझ गए? तो ये था बालकृष्ण भट्ट से संबंधित कुछ तथ्य उनके बारे में, या ऐसा कह सकते हैं उनकी जीवनी। तो अब हम लोग समझेंगे कि इससे प्रश्न क्या क्या बनते हैं। और इसके जो इन्होंने जो निबंध लिखा है वो है आपका बातचीत। क्या है? बातचीत। तो हम लोग कहानी को नहीं पढ़ के इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। ये है बातचीत, और इसको लिखा किसने है? बालकृष्ण भट्ट ने। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। क्या वो बालकृष्ण भट्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, रामधरी सिंह दिनकर है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1843 को, 23 जून 1844 को, 23 जून 1845 को, या फिर 23 जून 1846 को? क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा 23 जून 1844 को। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ? 20 जुलाई 1912 को, 20 जुलाई 1913 को, 20 जुलाई 1914 को, या फिर 20 जुलाई 1915 को? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 जुलाई 1914 को। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? समस्तीपुर बिहार, पटना बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? मोटा मोटी कितने निबंध लिखे थे भाई? 1000 निबंध लिखे थे उन्होंने, जिसमें से 100 से अधिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण की प्रहसन का नाम बताइए। आचार विडंबन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, ये तीनों? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान एक सुजान, ये तो लिखा था भाई। गुप्तबेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, ये भी लिखा था, ये भी लिखा था। तो आजाद शत्रु जो है उन्होंने नहीं लिखा था। क्या नहीं लिखा था? आजाद शत्रु उन्होंने नहीं लिखा था। अगला क्वेश्चन, खाली जगह को भरे। अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें भी एक वाक्य शक्ति है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाक्य शक्ति। वाक्य शक्ति का मतलब हो गया बोलने की शक्ति। वाक्य शक्ति का मतलब बोलने की शक्ति। चलिए नेक्स्ट, बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, सुनने से मनुष्य को जाना जा सकता है, चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज़ को दबाया जा सकता है, विनम्रता से ही हमें अपनी बात कहनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगला क्वेश्चन, एडिसन का मत क्या था? सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में हो सकती है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में हो सकती है, झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडिसन ने यही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति शब्द जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो चलिए
आज हमने बाल कृष्ण भट्ट के बारे में भी जाना और उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते थे महत्वपूर्ण, उसे भी हमने देखा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।